हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज हम 41 से लेकर 60 तक के रूल डिस्कस करेंगे। हमने 2 वीडियो पहले डिस्कस कर ली थी। आप हमारी प्ले लिस्ट से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ठीक है दोस्तों, आज हम 41 से 60 तक के रूल डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये जो रूल है ये सफिशिएंट मेंस लेवल के लिए भी, टीयर 1 के लिए भी सफिशिएंट है। जितने भी आज तक प्री और मेंस में ग्रामर आती है, मतलब एरर आती है, नो इम्प्रूवमेंट आता है और फिल इन द ब्लैंक्स आती है, इन्हीं रूल में से आते थे। इन्हीं रूल में से चाहे कोई सा भी आप उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इन्हीं रूल में से सारे रूल आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड में, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ अगर आप एंड तक नहीं देखते तो 1 मिनट तक जरूर देखा करें। अगर आप एंड तक नहीं देखते वीडियो को तो प्लीज़ 1 मिनट तक जरूर देखा करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और हम रूल नंबर 41 डिस्कस करेंगे। आज का रूल फर्स्ट ये होता है फार्दर होता है डिस्टेंस के केस में यूज और एडवांस के, और जो फर्दर होता है वो होता है एडिशनल के केस में यूज। तो इनका एग्जाम्पल देख लेंगे। ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इंप्रूवमेंट केस होता है एडिशनल के केस में, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्दर इंप्रूवमेंट। फार्दर होता है डिस्टेंस के केस में। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट। अब रूल नंबर करेंगे 42, रूल नंबर डिस्कस करेंगे 42 रूल है। ईच इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग। ईच होता है 2 और 2 से ज़्यादा केस में। एवरी होता है मोर देन 2 के केस में। एवरी को हम कभी भी 2 के केस में यूज नहीं करते, मोर देन 2 के केस में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है एवरी ऑफ द 2 बॉयज, एवरी नहीं आएगा क्योंकि एवरी होता है मोर देन 2 के लिए। यहाँ पे आ जाएगा ईच ऑफ द 2 बॉयज विल गेट ए प्राइज, ये हो जाएगा करेक्ट। रूल डिस्कस करेंगे रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 है, ये है टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। क्वांटिटी और डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सम इज यूज विद अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज करेंगे तो सम को। और जो एनी होता है एनी को यूज करेंगे हम निगेटिव और इंटरोगेटिव में। अगर हमें क्वांटिटी और डिग्री यूज करनी है तो सम को करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी को करेंगे निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब है हैव यू बोट सम मैंगोज, क्योंकि ये हम क्वांटिटी की बात हो रही है मैंगो की, और यहाँ पे यूज हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे एनी यूज आएगा। एनी सम नहीं करेंगे हम, सम को यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी यूज होगा निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे रूल नंबर 44। इन कंपेयरिंग 2 थिंग्स, अगर 2 थिंग्स की कंपेयर होगी द कंपेरेटिव डिग्री शुड बी यूज। अगर 2 वस्तुओं के हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है दोस्तों, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। ये गुड है पॉजिटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री है बेटर, और बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ज़्यादातर हम जो आर्टिकल यूज करते हैं वो करते हैं द आर्टिकल यूज। ठीक है दोस्तों, सुपरलेटिव के साथ, जैसे द बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। आगे रूल इनके डिस्कस करेंगे हम। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल ये है विच इज़ द बेस्ट ऑफ 2। यहाँ पे 2 की बात हुई है, द बेटर आ जाएगा, विच इज़ द बेटर ऑफ 2। ठीक है दोस्तों, अब रूल नंबर करेंगे 45 डिस्कस। रूल नंबर 45 है व्हेन 2 क्वालिटीज द सेम पर्सन और थिंग्स। अगर किसी सेम पर्सन थिंग की 2 क्वालिटी की बात हुई हो, आर कंपेयर्ड, तो कंपेयर डिग्री इज नॉट यूज। यहाँ पे मोर आ जाएगा, मोर इज यूज विद दिस पर्पज, तो मोर आ जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगा। अगर 2 क्वांटिटी की बात हो सेम पर्सन और थिंग की, जैसा एग्जांपल है ही इज वाइजर देन ब्रेव, क्योंकि वाइज भी है ब्रेव भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव, तो हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 है व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मीन ऑफ कंपेरेटिव से थिंग्स कंपेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लाउज विच इज़ कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर्स। मतलब कि जब हम कंपेयर कर रहे हो तो उसके साथ 2 थिंग्स के साथ अलग अलग, तो उसके साथ अदर यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी हम अदर यूज नहीं करेंगे, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी अदर यूज नहीं होता। जैसा इसका एग्जांपल है ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय इन द क्लास। यहाँ पे हो जाएगा एनी अदर बॉयज इन द क्लास, एनी अदर बॉयज इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एनी अदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 47। रूल नंबर 47 है, ये है व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मीन टू सुपरलेटिव। हाँ, यही है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम कभी भी अदर यूज नहीं करते, अदर।
अदर कभी भी यूज नहीं करते सुपरलेटिव के साथ। ये एग्जांपल है, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, अदर आ गया, अदर नहीं आने का, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल मैन, ये हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 48 है, रूल नंबर 48 है, ये है व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैन द सेम पार्ट ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड, शुड बी कंपेयर्ड। तो ये है द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर दैन दिल्ली, ये है गलत। यहाँ पे हो जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली, ग्रेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 49 है, हम कभी भी डबल कंपेरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते। जैसे ये है ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, क्योंकि पहले से ही क्लेवरेस्ट आ गया सुपरलेटिव डिग्री, मतलब कि पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है क्लेवरेस्ट, तो मोस्ट नहीं आएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे डबल सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये हो जाएगा राइट। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसका एक और है, ये है ही इज मोर वाइज, यहाँ पे आएगा मोर नहीं आएगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे डबल कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा, ये भी यूज नहीं होगा। अब रूल नंबर डिस्कस करेंगे 50, रूल नंबर डिस्कस करेंगे 50, ये है द कंपेरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर हो, जूनियर हो, प्रायर हो, पोस्टीरियर हो, प्रीफर हो, इनके साथ हमेशा टू यूज होता है, टू, देन नहीं आता, टू आता है। जैसे है ही इज सीनियर देन मी, देन नहीं आएगा, ही सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ये हो जाएगा करेक्ट। अब रूल नंबर 51 करेंगे डिस्कस। जैसे एडजेक्टिव हुआ, जैसे एडजेक्टिव हुआ यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, इस रूल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल स्क्वायर हो, राउंड हो, विच डू नॉट मीन डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन शुड नॉट बी कंपेयर्ड, इनके साथ हम कभी भी डिग्री यूज नहीं करने के, डिग्री, जितने भी एडजेक्टिव है इनके साथ हम कभी डिग्री यूज नहीं करने के, इनके साथ कभी भी डिग्री, इनके साथ कभी भी डिग्री यूज नहीं होगी, जितने भी एडजेक्टिव है, ओनली आर्टिकल ए यूज होगा, आर्टिकल ए यूज होगा। जैसे है ही इज द मोस्ट यूनिक थिंग्स, यहाँ पे मोस्ट यूनिक नहीं आएगा, ए यूनिक आ जाएगा, ही इज ए, इट इज़ ए यूनिक थिंग, इट इज़ ए यूनिक थिंग। जितने भी यहाँ पे एडजेक्टिव दिए हुए हैं इनके साथ कभी भी हम डिग्री यूज नहीं करने के, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 52 है, रूल नंबर 52 है, ये ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर्स द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अगर सेम नाउन को रेफर करते हैं तो सेम डिग्री होगा इनके साथ यूज, ठीक है दोस्तों। जैसे ये ही इज द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर, यहाँ पे आया ही इज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट आ गया, वाइजेस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा, मोस्ट ऑनेस्ट, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हम कंपैरिजन हमेशा सेम डिग्री के साथ करते हैं, सेम डिग्री के साथ, ये ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 53 है, ये है एल्डर है और एल्डेस्ट है, ये यूज होता है पर्सन के केस में ओनली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग के, देन दे यूज फॉर द मेंबर्स द सेम फैमिली। ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है पर्सन के केस में भी, थिंग के केस में भी। यहाँ पे आ जाएगा ही इज माई ओल्डर ब्रदर, गलत है, यहाँ पे होगा ही इज माई एल्डर ब्रदर, ब्रदर्स के एल्डर के केस में हम एल्डर यूज करते हैं, ओल्डर नहीं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर, अब करेंगे यूज ऑफ एडवर्ब्स, इनके रूल करेंगे अब हम। अब है रूल नंबर 54, रूल नंबर 54 है, ये है टू मॉडिफाई ए वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, वी यूज एन एडवर्ब, वी यूज एन एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हम एडवर्ब यूज करते हैं, एडवर्ब को। जैसे ये है सी राइट्स वेरी केयरफुल, सी राइट्स वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे सी आ गया सब्जेक्ट, राइट आ गया वर्ब, और जो यहाँ पे वेरी है ये यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ, एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे आ गया एडवर्ब, एडवर्ब आएगा, इन्होंने 2 बार डबल एडजेक्टिव यूज कर लिया है, यहाँ पे फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करने के एडवर्ब आएगा, फिर यहाँ जाएगा सी राइट्स वेरी केयरफुली, ये हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 55 है, रूल नंबर 55 है, TWO मीन्स होता है मोर देन रिक्वायर्ड एंड इट इज यूज बाई अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, TWO को हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव मतलब कि निगेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, उसके साथ यूज कर सकते हैं। इसके हम टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीजेंट कभी भी यूज नहीं करेंगे, टू हेल्दी कभी भी यूज नहीं करने के। जैसे ही है आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, गलत है, यहाँ पे आ जाएगा आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ये हो जाएगा करेक्ट। अब करेंगे रूल नंबर 56, रूल नंबर 56 करेंगे, ये है ए सेंटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन टू, TWO, टू फॉर्मेट में हो,
वी कैन नॉट रिप्लेस विद सो दैट, इफ़ वी रिप्लेस विद सो दैट, टू ऑल्सो मच बी रिप्लेस विद कैन नॉट। सो दैट के केस में हम कभी भी TWO यूज नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक, ये गलत है। यहाँ पर आ जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। ऐसे हो जाता है दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतनी ट्रू है, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ पे भी है ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब इतना वीक है कि चल भी नहीं सकता। इसको एक फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम, जैसे है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगर हम टू हटा देंगे तो हम सो लगा देंगे, सो और उसके साथ आ जाएगा कैन नॉट। हम टू के साथ कभी भी कैन नॉट यूज नहीं करते, कैन नॉट, सो दैट यूज नहीं करते, सो दैट। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 57 है, ये है मस्ट टू ई फॉलोड बाई अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। मस्ट टू होता है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव केस में, वेयर एज टू मच इज फॉलोड बाई नाउन। टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा और मस्ट टू के बाद आएगा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, हिज फेल्यूर इज, यह था टू मच पेनफुल फॉर मी, टू मच पेनफुल, क्योंकि यहाँ पे जो पेनफुल यूज हुआ है, जो यहाँ पे पेनफुल यूज हुआ है, ये हुआ है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आ जाएगा हिज फेलियर इज मस्ट टू पेनफुल फॉर मी। जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, ये है हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन, गिव्स हिम टू मच पेन, क्योंकि यहाँ पे जो पेन आया है ये है नाउन, गिव्स हिम टू मच पेन। तो यहाँ पे मस्ट टू नहीं आएगा, टू मच हो जाएगा, गिव्स हिम टू मच पेन। टू मच के बाद हमेशा नाउन आएगा, मस्ट टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। ठीक है दोस्तों। अब है क्वेश्चन रूल नंबर 58, यह है क्वाइट और एंड ऑल कभी भी साथ यूज नहीं होते, क्वाइट और ऑल कभी भी साथ यूज नहीं होने के। जैसे ही इज क्वाइट ऑल राइट, ये गलत है, यहाँ पे हो जाएगा ही इज क्वाइट राइट या ही इज ऑल राइट। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर है 59, रूल नंबर है 59, ये है AN, आर्टिकल आएगा AN प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये है, या फिर होगा रेदर ए एडजेक्टिव, रेदर ए एडजेक्टिव। फेयरली आएगा, जैसे ये AN एडजेक्टिव ये दे रखे हैं यहाँ पे आर्टिकल, फेयरली आएगा आर्टिकल के बाद और रेदर आ जाएगा आर्टिकल से पहले। ठीक है। जैसे ये है ए फेयरली गुड बुक, तो यहाँ पे आ जाएगा रेदर ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मतलब रेदर आ जाएगा इसके बाद आर्टिकल के बाद और फेयरली आएगा आर्टिकल से, रेदर आएगा आर्टिकल से पहले और फेयरली आएगा आर्टिकल के बाद। ठीक है दोस्तों। बट वी कैन नॉट यूज प्लीजेंट एडजेक्टिव विद रेदर, रेदर के साथ हम कभी भी प्लीजेंट एडजेक्टिव यूज नहीं करते, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, और फेयरली के साथ हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल है, इट वाज ए रेदर गुड बुक, गलत हो जाएगा, इट वाज ए फेयरली गुड बुक आएगा, क्योंकि जो रेदर है वो निगेटिव वर्ड है और फेयरली है पॉजिटिव वर्ड। ठीक है दोस्तों। अब है आज का लास्ट रूल, रूल नंबर 60, ये है इनफ व्हेन यूज एज एन एडवर्ब इज प्रीसीडेड बाय ए पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव एंड और एडवर्ब। जैसे एग्जांपल है, ही इज ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू, गलत आ जाएगा, ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी, ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, ये हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आज हमने रूल नंबर 41 से लेकर 60 तक के रूल डिस्कस कर लिए, हमारे पार्ट 3 था आज। आपको वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, अप्रिसिएशन ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों। अब कल हम पार्ट 4 लेके आएंगे, रूल नंबर 61 से लेकर 81 के रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।